हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल पढ़ो ज्ञान से। तो लास्ट टाइम हमने मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलेस कर लिए। ओके, जो भी बेसिक थ्री डी फिगर्स थे उनके फॉर्मूलेस हमने कंप्लीट कर दिए। आज से हम प्रैक्टिस सेट 7.1 शुरू करेंगे, जो उन फॉर्मूलेस के एप्लीकेशंस होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज Find the volume of a cone if the radius is 1.5 centimeter and perpendicular height is 5 centimeter. Okay, तो given क्या है? Radius of cone is equal to 1.5 centimeter. Radius of base of cone is equal to 1.5 centimeter. Perpendicular height is equal to 5 centimeter. Okay, to find क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ओके, सॉल्यूशन। पहले डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये कोन होता है, ये क्या दी है? हाइट, ये क्या है? रेडियस। ओके, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में। आप फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेना। ओके, वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 होती है। अगर क्वेश्चन में 3.14 बोला है तो आप 3.14 पुट करना। अगर नहीं बोला है तो 22/7 लिखना। ओके, इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? 1.5 का होल स्क्वायर इंटू एच 5। ओके, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। ओके, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 करेंगे। ओके, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ओके, 22 5 ज़ा 110 इंटू 15 5 ज़ा 75। ओके, डिवाइड बाय 100। ओके, एक ज़ीरो का कट जाएगा। 75। ओके, यहाँ पे डिवाइड बाय 7 भी होगा। ओके, 75 इंटू 11 क्या होता है? 825 अपॉन 70। ओके, इज इक्वल टू 5 से कटेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 3 गया, 5 6 ज़ा 30, 5 14 1 ज़ा 14। ओके, 2 गया, 14 1 ज़ा 14, 0.79 11.79। 11.7 क्या होगा? 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये यूनिट लिखना मत भूलना। ओके, यूनिट इम्पॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर एरिया होता तो स्क्वायर में होता, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है। डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको टू फाइंड में लिख देना, टू फाइंड। ठीक है, और ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन। सॉल्यूशन, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ओके इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ सिंस diameter
D is equal to 2R, therefore R is equal to D by 2, which is equal to 6 by 2 is equal to 3 centimeter. Therefore volume is equal to 4 by 3. पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, पाई आर क्यूब है तो 3 कैंसिल हो जाएगा. ओके, 22 इंटू 4 क्या होता है 88 इंटू 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाय 7. ओके, 88 9 ज़ा क्या होता है 88 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, 792. ओके, 792 डिवाइड बाय 7. 7 1 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21.1. ओके, 11113.1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इसको वेरीफाई कर लेना. टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर्स दिए हुए हैं सब. ओके, 113 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर. ओके, इसको प्रॉपरली डिवाइड कर लेना. ओके, मैंने अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकाला है. ठीक है, वैसे अगर प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 9 हुआ, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 1 बचा, 7 1 ज़ा 7 बराबर है. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द radius of base of cylinder equals to 5 centimeter, height h equals to 40 centimeter. क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया. therefore solution टू फाइंड लिख देना टोटल सरफेस एरिया. ओके, सोल्यूशन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया सिंस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस एच. रेफर फॉर्मूला. ओके, इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर. आर क्या होता है 5 5 प्लस 45, 5 प्लस 40 45. ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 45. 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 45. ओके, इज इक्वल टू 22 इंटू 2 44 इंटू 5 इंटू 45/7. 44 इंटू 5 कितना होता है 220 इंटू 45/7. ओके, अब 22 इंटू 45 करेंगे, 45 इंटू 22. ठीक है, 45 क्या होता 45, इसको कैसे करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 45 इंटू 2 क्या होता है 90. ओके, 900 हो जाएगा, 900 प्लस 45 टू 990 हो जाएगा. ओके, 22 इंटू 45 ये क्या होता है 990 डिवाइड बाय 7. ओके, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा. ओके, 7 1 ज़ा 7, 2 गया, 7 4 ज़ा 28, एक 1 गया, 7 1 ज़ा 7, 3 गया, 7 4 ज़ा 28. ओके, 28.2 141.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन वेरीफाई कर लेना आप, आंसर वेरीफाई कर लेना पीछे. ओके, 1413, हाँ वही राउंड फिगर वही होगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस ये गिवन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ओके, 7 सेंटीमीटर दिया है. अब
टू फाइंड क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके। सॉल्यूशन, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 4 ज़ा 88, 88 7 ज़ा 7 ज़ा 56, 7 ज़ा 56, 616 के सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ओके। 616 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। इन दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन आंसर लिख देना। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे, आंसर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू दिस, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, ओके, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 44, 21, 12, ओके। तो गिवन क्या है, लेंथ इक्वल्स टू 44, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यही सीक्वेंस होगा, ओके। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये तीन सीक्वेंस में होंगे, ओके। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अगर ऐसा पूछा तो, ओके, कि 44, 21, 12, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये सीक्वेंस में होंगे, ओके। इट इज़ मेल्टेड एंड कोन ऑफ हाइट इज मेड, ओके, हाइट 24 मीटर, तो ओके, ये किसका है, क्यूबॉइड का, ओके। और क्या दिया, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ओके। अब टू फाइंड क्या है, टू फाइंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ओके। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में अब क्या दिया है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, ओके, अगर मैं क्यूबॉइड को मेल्ट करता हूँ, ओके, मेल्ट करने के बाद कोन बनाता हूँ, तो कोन में जो वॉल्यूम होगा, ओके, कोन में जो मटेरियल होगा उतना ही क्यूबॉइड का मटेरियल जितना था उतना ही होगा, ओके। तो जितना मटेरियल होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, तो देयरफॉर अभी पहले लेट करेंगे, ओके। लेट h बी द हाइट ऑफ कोन, ओके, ठीक है। h1 लेट h1 बी द हाइट ऑफ कोन, ओके। नाउ since volume of cuboid equals to volume of cone, okay, after melting, okay। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h1, ठीक है। h1 किसकी हाइट है, कोन की, ओके। लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके, 1/3 ऑफ 22/7 इंटू r², r क्या दिया है, निकालना है, ओके। r² इंटू हाइट क्या दिया है, h1 24, ओके। अब r² क्या आएगा, यहाँ पे देखो 22 इंटू 24 न्यूमरेटर में है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये 3 और 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 44 इंटू 21 इंटू 12 अपॉन, ये न्यूमरेटर में जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे न्यूमरेटर में, ओके। 3 इंटू 7, ओके। ये 22 इंटू 2 44 होता है, ओके। 12 इंटू 2 44 होता है, ओके, करेक्ट है। 3 इंटू 7, ओके, ठीक है। अब 21 इंटू 3 क्या होता है, 63, ठीक है। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 21 इंटू 3 क्या होता है, 63, 63 7 ज़ा 63 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे r² है, ठीक है,
तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो 63 क्या होता है 9 इंटू सेवन। ओके, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 7, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, r इज इक्वल टू 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो फिगर दिए है, ठीक है, एक कोनिकल वाटर जग है और दूसरा है सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। ओके, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट। ओके, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ओके, तो मान लो एक वाटर पॉट है। ओके, वाटर पॉट को अपने को कोनिकल वाटर जग से भरना है। ओके, कोनिकल वाटर जग से हमें सिलेंड्रिकल पॉट को भरना है। ओके, तो ऐसे कितने जग लगेंगे ये पूछा है सिलेंड्रिकल वाटर पॉट को भरने के लिए। ओके, तो ये जग है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। ओके, इससे हमें इसमें वाटर डालना है। ओके, तो ऐसे कितने जग लगेंगे, ये जग है। ओके, ऐसा जग है, ठीक है, इसका क्या दिया है, इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट है 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसका क्या दिया है, इसका हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके, इसको गिवन में लिख देना रेडियस एंड हाइट दोनों का। ओके, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ, सोल्यूशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ सीन्स लिखेंगे, सीन्स नंबर ऑफ वाटर जग्स। ओके, number of jugs of water required equals to volume of water pot divided by volume of one jug of water। अगर हम इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ जग्स मिल जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ वाटर जग्स। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट क्या है, वाटर पॉट क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट क्या होगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब ये h है तो इसको h1 दे दो, दोनों का हाइट सेम है तो दोनों का हाइट h ही रखो, ठीक है, लेकिन रेडियस अलग है तो रेडियस इसको r1 ले लो। ओके, और इसका r2 ले लो। अभी ये क्या है, ये कोनिकल शेप में है तो कोनिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। ओके, h कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू r1 स्क्वायर क्या होगा 3.7 इंटू 7 अपॉन 3.5 इंटू 3.5। ओके, 3.5 2 ज़ा 3.5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। ओके, तो नंबर ऑफ जग्स कितना आया 12। ओके, इसको पीछे क्वेश्चन आंसर को वेरीफाई कर लेना। ओके, 12 जग्स, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज अगले लेसन में अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।